हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो क्लास अकाउंटिंग पर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किस चीज़ का कला है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग का। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? कला है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक ख़ास मैनर में, एक ख़ास तरीके में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। और किसके संदर्भ में, किसके बारे में यहाँ बात हो रहा है? मनी ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग किस चीज़ का? मनी ट्रांजैक्शन का और इवेंट्स का, जो कि आंशिक रूप से या एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। इसके आगे फिर कहा गया है, अकाउंटिंग में इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स को भी शामिल किया जाता है। मतलब जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं उन्हें, उनकी व्याख्या करना, उन्हें इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग का ही काम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले टॉपिक को, अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स आर द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस और इंडिविजुअल। तो अकाउंट्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। किसके? किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के। which help in knowing the profit, जो प्रॉफिट और लॉस, which help in knowing the profit और लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस को जानने में हेल्प करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में मदद करता है। तो अकाउंट्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। अकाउंट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अब अकाउंट्स को अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री करने के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं और अकाउंट्स बनाए जाते हैं और अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो अब आइए समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज। डेबिट्स और क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यह इंक्रीज और डिक्रीज नेचर ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या दिखाता है? कमी और वृद्धि को। ओके, इंक्रीज मीन्स वृद्धि और डिक्रीज मीन्स कमी। तो डेबिट और क्रेडिट कमी और वृद्धि को दिखाता है। और कब ये कमी और कब ये वृद्धि को दिखाएगा, ये नेचर ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा जाता है और इसे लेफ़्ट साइड दिखाते हैं। क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखा जाता है और इसे राइट साइड दिखाते हैं। अब आइए समझते हैं इसके रूल्स के बारे में। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर बेस्ड ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है और इसके दो सिस्टम्स होते हैं, इंग्लिश सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के तहत अकाउंट्स को दो मेजर टाइप्स में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ओके,
इंग्लिश सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 2 टाइप्स में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फिर 2 टाइप्स में बांटा गया है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो आई होप अकाउंट्स आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स किसी आइटम से संबंधित ट्रांजैक्शन का जानकारी रखने वाले स्टेटमेंट होते हैं। और अकाउंट्स को यहाँ पर 2 मेजर टाइप में बांटा गया है इंग्लिश सिस्टम में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब आइए समझते हैं पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो पर्सनल अकाउंट्स इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। अब इसका डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या है? इसका डेबिट और क्रेडिट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। अब पर्सनल अकाउंट के टाइप्स के बारे में समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स तो यहाँ कहा गया है कि कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स दिए हुए हैं। नेचुरल पर्सन कहा गया है किसी इंडिविजुअल्स का, जैसे अमित का अकाउंट, सीता देवी का अकाउंट, ये सब। आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट में आता है कंपनीज, फर्म्स और इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, जैसे टाटा मोटर्स का अकाउंट, ABC लिमिटेड का अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आता है अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स और अमाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं अकाउंट्स जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं या अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल को दिखाते हैं। अमाउंट पेएबल का मतलब हुआ कि कोई पैसा आपको किसी को चुकाना है लेकिन आप चुकाए नहीं हैं, तो वो अमाउंट पेएबल हो गया। अमाउंट रिसीवेबल हो गया कि कोई पैसा, कोई रकम आप किसी कस्टमर से पाते हैं लेकिन उसने आपको अभी तक दिया नहीं है, तो अमाउंट रिसीवेबल हो गया। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि ये जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उनके अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, जिससे कि मालिक का अकाउंट बाकी लोगों के अकाउंट से अलग दिख सके। तो ये हुआ कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार मालिक जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो इसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। कब? जब वह बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो इसे ड्राइंग अकाउंट्स के तहत दिखाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों मालिक को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। इसी प्रकार यदि मान लीजिए आप स्टाफ का सैलरी को ड्यू रखे हैं, पेड नहीं किए हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हुआ। और मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग का रेंट है और आपने उसे पहले ही पेड कर दिया है, समय पूरने से पहले ही जो है पेड कर दिया, तो इसे प्रीपेड रेंट अकाउंट कहा जाएगा। यह भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। और इन सब अकाउंट पर जो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये एप्लीकेबल होगा। अब आगे आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स में। इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कहा गया है ऑल अकाउंट्स आर इम्पर्सनल अकाउंट अदर देन पर्सनल अकाउंट। तो सभी अकाउंट पर इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, यानी कि पर्सनल अकाउंट के अलावा बाकी सभी अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 टाइप्स में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत सभी असेट्स और प्रॉपर्टी आ जाता है बिजनेस का। इसका अकाउंटिंग का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेंस। ओके, तो जितने भी इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेंस ये सब होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सभी एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो, सभी इनकम और गेंस को क्रेडिट करो। ओके, तो ये सारे रूल्स अकाउंटिंग का है। इंग्लिश सिस्टम का है। अब इसी प्रकार से अकाउंटिंग का एक और सिस्टम है अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में कहा गया है दिस सिस्टम क्लासिफाइज अकाउंट्स इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज। इस सिस्टम में अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें है असेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी यानी कि ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंस। तो ये 5 कैटेगरी में अमेरिकन सिस्टम के तहत अकाउंट्स को बांटा गया है। असेट्स के अंतर्गत आता है रिसोर्सेस ओन बाय बिजनेस डेट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो जिसका भी कुछ वैल्यू होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है ना, मतलब जिसको मनी के रूप में दिखा सकते हैं, बिजनेस के जो रिसोर्स हैं उसे असेट्स कहा जाता है, जैसे कैश, मशीनरी, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, व्हीकल्स। इनका नियम अमेरिकन सिस्टम में है डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज। जब इसमें असेट में वृद्धि होता है, इसका वैल्यू बढ़ता है तो इसे डेबिट करेंगे, और जब इसमें कमी आती है तो इसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। इसी प्रकार इस लायबिलिटीज में कहा गया है कि अमाउंट्स द बिजनेस ओज टू अदर, जो अमाउंट बिजनेस को दूसरे को चुकाना है, ठीक है, जो बिजनेस पर क्या है एक दायित्व है, और लायबिलिटीज़ के तहत आता है, जैसे लोन्स और बिल्स, जैसे बैंक लोन, अकाउंट पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तहत वैसे एक्सपेंस आते हैं, मतलब जो ड्यू है लेकिन आप चुकाए नहीं है, उसे आपको भविष्य में चुकाना है। इसका नियम है क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज। मतलब अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट असेट में था। असेट में क्या था कि अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब आगे है ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट रिटर्न इन द बिजनेस को इक्विटी और ओनर्स कैपिटल कहा गया है। जैसे इसमें आता है ओनर्स का कैपिटल और रिटर्न अर्निंग। इसमें इसका रूल कहा गया है कि क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज। जब इसमें वृद्धि होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, और जब इसमें कमी होगा तो इसे डेबिट करेंगे। आगे है रेवेन्यू यानी कि इनकम, मनी अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मनी है जो बिजनेस के द्वारा सामान को सेल करके या किसी सेवा को प्रदान करके मनी जो कमाया जाता है, और रेवेन्यू होता है बिजनेस के लिए। इसमें सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन अर्न, ये सब आता है, कमीशन अर्न ये सब। अब इसका रूल है क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज। जब इसमें वृद्धि होता है तो इसे क्रेडिट करते हैं, जब इसमें कमी होता है तो इसे डेबिट करते हैं। अगला अकाउंट है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस में क्या आ गया? एक कॉस्ट इनकर्ड
बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। तो बिजनेस के द्वारा जो खर्च किया जाता है इनकम बढ़ाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। इसके तहत आता है रेंट, सैलरी, यूटिलिटी बिल्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब। इसका नियम है डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज। मतलब जब इसमें एक्सपेंस में वृद्धि होगा, इंक्रीज करेगा तो इसे डेबिट करेंगे, और जब इसमें कमी होगा तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो क्लास में इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम और अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम। अब आपको अकाउंटिंग के रूल्स समझ में आ गए, तो चलिए अब उन रूल्स को इन एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू उन रूल्स को समझते हैं। यहाँ हमारा कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फॉर ₹1 लाख। तो जो एक मालिक है उसने बिज़नेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख रुपये लगाया और बिज़नेस शुरू किया। तो यहाँ पर उसका एंट्री अब क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं और हमें कौन से अकाउंट्स लिखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, मालिक पैसे लगा रहा है, ठीक है, बिजनेस में। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मालिक बिजनेस में क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है, ठीक है। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ओके। और कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों का रूल अप्लाई करेंगे। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर केस बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। केस क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो केस को डेबिट करेंगे, और जा तो अभी कुछ नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ बिजनेस को, यहाँ जो भी चीज़ देखेंगे वो बिजनेस के नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। तो बिजनेस को यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। और बिजनेस को पैसा देने वाला कौन है, कैपिटल, ठीक है। बिजनेस में पैसा किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, कैपिटल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसे और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब कुछ पैसा को बैंक में डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹50,000। 50,000 रुपया को बैंक में जमा कर दिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा क्या है, बैंक अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पाने वाला कौन है, पाने वाला बैंक है। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज़ क्या इफेक्ट हुआ इसमें, कैश हमारे पास से जा रहा है,
ठीक है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो कैश का के लिए अब रूल क्या है कि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। तो इसमें क्या हो रहा है, गोज आउट कौन हो रहा है, कैश। तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं। बाउट गुड्स फॉर कैश फॉर ₹40,000, 40,000 रुपया का माल खरीदा, ठीक है, कैश और नगद खरीदा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पैसा जा रहा है और सामान आ रहा है। तो सामान के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, गुड्स अकाउंट। ओके, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, गुड्स हमारा असेट हुआ, ठीक है, रियल अकाउंट हुआ। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वाट कम्स इन। तो डेबिट वाट कम्स इन, तो आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट इसे कर दिए। ठीक है, और दूसरा बात है क्या कहता है, क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, जा रहा है तो इसे क्रेडिट किए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर 20,000। ठीक है, क्या हुआ कि 20,000 रुपया में सामान को बेच दिया। तो अब क्या हुआ कि इसमें कौन सा अकाउंट हुआ इफेक्टेड, दो अकाउंट, कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। अब इसमें रूल देखिए, रियल अकाउंट है दोनों, इस पर रूल क्या होगा कि रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो इसमें क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, सेल होता है तो हमारे पास पैसा आता है ना। तो क्या हो गया, इसमें क्या आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किए, और जा क्या रहा है, सामान जा रहा है तो सामान को क्रेडिट किए। तो यहाँ पर क्या हो गया, रियल अकाउंट का दोनों रूल अप्लाई हुआ। अगला एग्जाम्पल है, कहता है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज फॉर ₹10,000। मिस्टर राज को क्या किए, सामान बेचे, लेकिन कैसा बेचे हैं, उधार बेचे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे कि उधार बेचा है। तो मिस्टर राज क्या हो गया, रिसीवर हो गया। मिस्टर राज का अकाउंट क्या है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, मिस्टर राज को डेबिट कर दिए। और गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है तो गुड्स क्या हो गया, हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या कहते हैं कि क्रेडिट वाट गोज आउट। तो क्रेडिट क्या, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट करिए। अब क्या हुआ कि मिस्टर राज से 10,000 रुपया हमें रिसीव हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे, हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, कैश, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो जो आ रहा है क्या है, कैश, कैश आ रहा है 10,000, इसे डेबिट किए। और कौन, कहाँ से आ रहा है, मिस्टर राज दे रहे हैं तो मिस्टर राज क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर देने वाला कौन है, मिस्टर राज, तो मिस्टर राज को क्रेडिट करते हैं। अगला है एग्जाम्पल, इसमें कहा गया है पेड रेंट फॉर ₹5,000, 5,000 रुपया का किराया चुकाया। अब रेंट अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो रेंट अकाउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हो। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उसे डेबिट करेंगे। ऑल इनकम एंड गेंस आर क्रेडिट, और जितने भी इनकम और गेंस होंगे उसे क्रेडिट करेंगे। रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। ओके, रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम रेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट करना है। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या कहते हैं कि जो जा रहा होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो हम इसे क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगला है पेड सैलरीज फॉर ₹5,000, 5,000 रुपया का सैलरी दिया। ठीक है,
सैलरी दिया 5,000 रुपया, इसका तो सैलरी क्या हुआ, सैलरी हमारा एक्सपेंस हुआ। जब हम चुका रहे हैं सैलरी तो हमारा क्या हो गया, वो एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस को क्या कहते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंस, ठीक है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया यहाँ पे, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि एक्सपेंस को डेबिट करो। तो हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं अकाउंटिंग को समझाने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे और अकाउंटिंग के रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।